सभी अपना कैमरा ट्राई कीजिए, कैमरास ऑन करने का। तो कैसा लगा सॉन्ग? मैंने किसी को म्यूट नहीं किया, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसी को शेयर करना है, कैसा लगा सॉन्ग? अगर सॉन्ग सुनकर, ऐसे डांस का सॉन्ग सुनकर आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, क्या महसूस होता है? आज मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, सभी को थोड़ा थोड़ा आंसर्स करना पड़ेगा। आप अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं। कोई नहीं बताना चाहता? शुभी जी, कैसा लगा सॉन्ग सुन के? मैम बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा ना? तो क्या होता है ना, जब भी बहुत खुश होते हैं या सॉन्ग सुनते हैं या डांस नंबर सुनते हैं, क्या होता है, हमें बहुत खुशी होती है। क्या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हार्मोन्स हमारा है रिलीज होता है ब्रेन में, बहुत अच्छा वाला फीलिंग लाता है हमें। जो फीलिंग होता है हैप्पी का, खुशी का, जब भी कितना भी हमारा मूड अच्छा ना हो, ये हम कर सकते हैं। तो सभी को वेलकम आज का सेशन के लिए। मैं कलावती बैंगलोर से। आज का सेशन है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, मैं थोड़ा एक्टिविटीज आपको करने को कहूंगी, ताकि आप डेली ऐसा करेंगे ना, आपको जो माइंड शिफ्ट करना है, आपको ट्राई करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? ओके। डेली हमारा तो होता है कुछ भी है बुरा तो होल डे उसी में हम सोचने लगते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा होल डे निकल जाता है और हमारा होल डे खराब हो जाता है। तो कैसे आप निकल सकते हैं ऐसे मूड से? ऐसे कुछ भी है, किसी ने कुछ कह दिया हो या किसी ने कुछ बता दिया या बुरा कह दिया, या आपको कुछ सुन लिया, कुछ हुआ, बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, क्या सब कुछ क्या होता है ना, हम बहुत ही ज्यादा डीपली ले लेते हैं और होल दिन अपना खराब कर लेते हैं। तो कैसे शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को? 1 2 3, आपका मूड शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे मूड शिफ्ट के लिए क्या करना है? ऐसे ही कुछ भी आप बहुत अच्छा आपको क्या है, लगता है म्यूजिक है तो म्यूजिक सुनिए। कुछ लोगों को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, सॉन्ग, वो सॉन्ग सुनते ही अपना मूड कंप्लीटली चेंज करते हैं। कितना मिनट का सॉन्ग होता है? 3 या 4 मिनट का सॉन्ग होता है। इन 3 4 मिनट में अपने आप को ऐसे चेंज कर दीजिए। सॉन्ग सुनकर आपका माइंड शिफ्ट कर दीजिए। सॉन्ग ऐसा सुनिए, दुखी वाला आत्मा नहीं दे, वो सॉन्ग नहीं है। जब आपका मूड अच्छा नहीं है, क्या क्या करते हैं सभी लोग? दुखी सॉन्ग सुनना शुरू करते हैं। वो नहीं, ट्राई कीजिए बहुत अच्छा वाला, हैप्पी वाला या डांस करने वाला सॉन्ग का सॉन्ग डाल के डांस करना शुरू कर दिए। कोई देखे या ना देखे, अपने आप को पहले फर्स्ट ट्राई कीजिए, ये ट्राई कीजिए। ये पहला स्टेप है। अपना डे बहुत अच्छा करना है तो ये काम कीजिए। तो एक और बार ट्राई करते हैं, सॉन्ग डालो। सॉन्ग डालो तो सभी को डांस करना पड़ेगा। करेंगे? करेंगे करेंगे मैडम। करेंगे। ओके। हाँ। गुड। हाँ बिल्कुल करेंगे, आप जैसे कहोगे वैसे करेंगे। वासु सर भी डांस करेंगे। हाँ। सब करेंगे। हम तो खड़े हैं डांस करने के लिए। बहुत अच्छा। हाँ। तो डांस वाला हाँ। सॉन्ग डालते हैं। है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं 63 का 36 बन जाता हूँ गाना सुना के। देखिए, मैं ऐसा सॉन्ग डालती हूँ, मुझे पता नहीं कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। मुझे तो ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। आप डालो।
वासु सर डांस करेंगे ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल, मैं 36 का हो गया, अभी 63 का था, यही तो। अभी ये सॉन्ग बहुत मैम, मेरी बेटी कर रही थी डांस, आपको दिखा रही थी करके। सुरभि क्या कह रही है? मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ। तो मैंने उनका उसका डांस देखा, बहुत अच्छा था। तो अभी सभी को मन हुआ ना डांस करने का। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है, जब भी आपको फील होगा कि आप बहुत क्या है, अकेले फील कर रहे हो, या कुछ बात हो गई, कुछ हो गया, तो अपना मूड शिफ्ट करना ट्राई कीजिए। ये बहुत ही सिंपल सी तरीका है, सिंपल सा तरीका है, आप अपना मूड ठीक कर सकते हैं। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ज्यादा हम करते हैं, वो है क्या है, जर्नल लिखना। जर्नल, या हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं अफर्मेशंस है। बहुत सारे अफर्मेशंस है, हेल्थ के लिए है, वेल्थ के लिए है, और काम करने के लिए कुछ भी चाहिए अफर्मेशंस होते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा यूट्यूब में, या आप बुक्स पर देखिए, आपको बहुत सारे अफर्मेशंस मिलेगा। पहला ऐसा एक है जो आप कर सकते हैं, जो एवरीडे कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। सिर्फ एक डायरी लीजिए, मैंने अभी कहा, सभी ने लिया डायरी या पेपर। सिर्फ 3 बातें लिखिए जो आपको करना है, सिर्फ इस महीने, नेक्स्ट मंथ और अगले मंथ में। मैं सिर्फ 3 मिनट्स देती हूँ आपको लिखने के लिए। सभी ने लिया डायरी? मैंने कहा था स्टार्टिंग में, पेन और पेपर लीजिए, या डायरी लीजिए, कुछ भी। और 3 ऐसे गोल्स लिखिए जो आपको इमिडिएटली करना है। 1 मंथ में फिनिश करना है, 2 मंथ्स में फिनिश करना है, या 3 मंथ्स में फिनिश करना, उतना ही सिर्फ 3 लिख। जल्दी लिखिए। और मुझे सभी का कैमरास ऑन चाहिए। मैंने यही कहा, एक्टिविटी है आज, सभी का कैमरास ऑन रखिए। जल्द से जल्द सभी का कैमरास ऑन कीजिए। आशीष जी, श्रीवास्तव जी, राकेश जी, मनोज सर, ओमकार सर, परवेश जी, सिमी जी, वसुदेव जी, विजय जी, सभी। जी आगे कैमरे पर। इस तरह आगे कैमरे पर। शुभी जी लिखिए जल्दी, 3 आपके गोल्स। सभी जल्दी लिखिए और मुझे कैमरास में दिखाइए। 2 मिनट और है। ओके। जो अभी आपने लिखा, एक और मिनट में देती हूँ, जो लिख लीजिए, जो 3 गोल्स है, सभी ने लिख लिया? थम्स अप दिखा दीजिए अगर आपको बोलना नहीं है तो। यस मैम। ओके शुभी जी, जो भी आपने लिखा है ना, अभी थर्ड चीज है जो करना है, जो आपने लिखा है। डेली आप नहीं लिख सकते, ठीक है, मगर एक और काम करना है। डेली वो ओपन कीजिए जो आपने लिखा है, और जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, कितना टाइम आपको चाहिए वो कीजिए, मगर 3 टाइम्स करना जरूरी है, ताकि क्यों है,
वो माइंड में आपको सेट हो जाता है और माइंड में रहता है। तो ये हेल्प होता है, आपको बार बार रिपीट करता है कॉन्शियस में। एक और करना है, ये जब आप उठते हैं ना, मॉर्निंग जब आप उठते हैं उस टाइम में कीजिए, और जब आप सो रहे हो उस टाइम में कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है अर्ली मॉर्निंग और नाइट। जब आप सोते समय जब आप सो रहे हो तब आप ये पढ़ के सोइए। तो क्या होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता है। जब सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता है ये काम बहुत जल्दी होता है। या आप बहुत, जैसा मैंने कहा, आपका माइंड शिफ्ट कीजिए। हैप्पी है, बहुत सारा हैप्पी है, या आप ऐसे मूड में है जो आप डांस करना चाहते हैं, जब क्या होता है वो सबकॉन्शियस माइंड आपका ओपन होता है और बहुत हैप्पी होता है। उस टाइम पर भी आप ये पढ़ सकते हैं। क्या होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड आपको, वो सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जो भी बात सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वो जल्द से जल्द पूरा होता है। ये बहुत जल्द फास्ट काम होता है। एक एग्जांपल देती हूँ, आप रात को सोते समय आप कुछ सोचते हैं, इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्या करें? जब आप सोकर बाद में नेक्स्ट डे आप उठ रहे हो, आपको मालूम पड़ेगा कि आपका ये जो आपका क्वेश्चन था या कुछ आप करना चाहते थे वो सोल्यूशन ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको याद आ जाएगा। आपको याद, उस दिन नेक्स्ट डे आपको वो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रात को सोते समय ये सोचा। जब आप सोते समय ये करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होगा, सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करेगा ये करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस है, आप कर सकते हैं। आप लिख नहीं सकते, एक बार लिख कर रखिए, वो डायरी आपके पास लिए रखिए रात को सोते समय, और सुबह उठकर भी आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत आपको हेल्प करेगा। तो एक और एक्टिविटी हम करते हैं, ये हो गया। और सभी ने लिखा, और किसी ने, सिर्फ शुभी जी ने कहा, थम्स अप दिखाया कि वो उसने किया, और किसी ने नहीं कहा या थम्स अप भी दिखाया। ओके, आशीष जी ने कहा, और किसी ने? ओके विजय जी, गुड। और किसने किया? मैंने कहा आज एक्टिविटी करना है, इसलिए स्टार्टिंग ही कहा, डायरी लीजिए, पेन लीजिए, पेपर लीजिए, मैचेस लीजिए। यस सर, करेक्ट। अभी उसके साथ भी काम करते हैं। अभी पहले ये सबने लिख लिया, सिर्फ मुझे चार पांच सिर्फ उतना ही आया। ओके, नेक्स्ट आप कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप पर। नेक्स्ट आप कर सकते हैं विजुअलाइजेशन। मैंने ये, हाँ, किसने कुछ कहा? नथुलाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मनोज सर? नहीं मैडम, नहीं कुछ नहीं, मैं मीटिंग में हूँ मैडम एक। ओके ओके सर। तो अभी नेक्स्ट वाले हम स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट वाले स्टेप मैंने ये बहुत बार जो विजुअलाइजेशन मैंने कहा करवाया भी है आपको, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही बड़ी चीज है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन ये है जो हम अपना जो काम करना चाहते हैं या जो चीज चाहते हैं उसको विजुअलाइज करना, उसको अपने दिमाग में लाना, अपने माइंड की आंखों से। हम क्या बोलते हैं ना, तीसरी आंख, जब हम दोनों आंख करना बंद करते हैं और माइंड में सोचते हैं और माइंड में जो विजुअलाइज करते हैं उसको उसको जो लैंग्वेज में बोलते हैं तीसरी आंख से देखना। जो बाहर हम अपना जो है यूनिवर्स में जाकर अपना जो है हम विजुअलाइज करते हैं क्या करना है। तो अभी ये करते हैं काम, विजुअलाइज करना 5 मिनट, जो भी कहीं भी बैठे हैं बैठे रहिए, मगर
बैठे की पोजीशन है ना, पैर को जमीन पर रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। पैर को जमीन पर रखिए, और चेयर में बैठे हैं तो पैर जमीन पर होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। सभी ऐसे बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, और अपने आंखें बंद कीजिए। ये एक्सरसाइज हम करते हैं। ये आप हमेशा कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, या 15 दिन में एक, हफ्ते में एक बार ट्राई कीजिए। जब भी आप ये एक्सरसाइज करें, जब भी आप ये विजुअलाइजेशन करें, किसी भी डिस्टरबेंस ना, कोई भी आपको आकर डिस्टर्ब ना करें, आपको हिलाए ना। आप अभी भी जो भी बैठे हैं, देखिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ये इम्पोर्टेंट है। विजुअलाइजेशन में ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ये जैसे मैं आपको ये लेके जाती हूँ विजुअलाइजेशन के ऊपर, आपको मेरी आवाज सुनिए और वो कीजिए। अभी सभी आंखें बंद कीजिए। मैं सोचती हूँ कि आपने बैठे हैं प्रॉपर पोजीशन पे, जमीन पर पैर रख के, ताकि ये हेल्प होता है प्रॉपर आपका पोस्चर के लिए। सभी आंखें बंद कीजिए। हो गया? सभी आंखें बंद कीजिए, और जहां भी आप बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हैं, आंखें बंद कीजिए, और आंखें बंद करके आप विजुअलाइज कीजिए, और विजुअलाइज कीजिए आप यूनिवर्स में है, यूनिवर्स में जा रहे हैं। यूनिवर्स बहुत सा बड़ा यूनिवर्स आप देख रहे हैं। यूनिवर्स मतलब बाहर बहुत सारा स्पेस, आकाश आप देख रहे हैं, फुल नीला आकाश आप देख रहे हैं, या ब्राइट वाइट लाइट देख रहे हैं, कुछ भी है। वहां जाइए, और आप अपना स्पेस में जाइए, जो अभी आप तैर रहे हैं, जो यूनिवर्स में जो आपको चाहिए, जो भी चाहिए आपको, गाड़ी चाहिए या बंगला चाहिए, रुपये चाहिए, या आपको, जो लेडीज है उनको गोल्ड चाहिए, कुछ भी है, या बहुत बड़ा कार चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए, चिल्ड्रंस के लिए जो मनी है, वो बैलेंस देखना है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े देखना है, कुछ भी है, सब कुछ वो देखिए। आप विजुअलाइज कीजिए, आपके पास ये सब कुछ आ रहा है, एक के बाद एक के बाद आपके पास ये सब कुछ आ रहा है। आपको घर चाहिए तो आप जा रहे हैं, आपको जो घर आपको चाहिए, बड़ा सा घर है, गेट के अंदर जाइए, दरवाजा खोलिए, घर देखिए आपका। महसूस कीजिए कि आप उस घर पे है। फील करना बहुत जरूरी है, इमोशंस फील करना। आपको कैसे लग रहा है आपके घर में रहकर? वो बहुत बड़ा घर है आपका, जो आपने बनाया है, आपने बिल्ड किया है। तो आपको वहाँ सब कुछ आपने जो किया है, कैसे फील हो रहा है वो सब कुछ देखकर? आपने बिल्ड किया है, आपने बनवाया, और आपने जो कहा कैसे है, आपका घर की दीवार की कलर्स आपको जैसा चाहिए वैसा है, और जो भी डेकोरेशन आपको चाहिए वह वैसा है, फर्नीचर आपको जो चाहिए, सोफास है, चेयर्स है, जो आपको चाहिए वो सब कुछ है घर में। किचन पे जाइए, किचन देखिए कितना अच्छा आपने किया है, डाइनिंग टेबल है, भगवान का घर है। बेडरूम्स में जाइए, आपका बेडरूम्स देखिए, बहुत फील्ड है, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे आपको जो भी गोल्ड चाहिए वो सब कुछ है, जो पैसा चाहिए, लॉकर्स चाहिए, सब कुछ है। वहां से जाइए, आपका ऑफिस देखिए, आ- आपका ऑफिस भी आपने बिल्ड किया है, आपका ऑफिस कैसा लग रहा है? लैपटॉप है,
फोन्स है, ऑफिस में जो कुछ चाहिए, टेबल्स है, बहुत अच्छा वाला है। बहुत अच्छा आपने किया है। और बाहर आइए, बाहर आकर आपका गाड़ियां देखिए। कितना भी चाहिए, एक चाहिए, 10 चाहिए, सब कुछ है आपके पास। गार्डन चाहिए, आपके घर के सामने गार्डन है, पूल है, सब कुछ है। किया, आपने सब कुछ किया, देखा, महसूस किया। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। और आप बाहर, गेट के बाहर आइए, और गेट के बाहर आकर दोनों हाथों से वो घर समेटिए। जो घर अभी आप थे ना वहां, उसके साथ वो सब कुछ आप अपने दोनों हाथों से समेटिए। समेटिए दोनों हाथों से, और टर्न करके वापस आइए यहाँ इस डायमेंशन में, जहां अभी आप बैठे हैं। और सोचिए, मेरे पास सब कुछ आ गया। मैं जो चाहता हूँ और जो मैं चाहती हूँ, मेरे पास सब कुछ आ गया। धीरे धीरे से अपने आप को ले। ओके, ये था छोटा सा एग्जाम्पल विजुअलाइजेशन के लिए। ये बहुत सारा टाइम भी आप ले सकते हैं जब आप महसूस करना चाहते हैं। आप अकेले बैठकर ये करेंगे ना, बहुत सारा टाइम आप ले सकते हैं। 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, ये डिपेंड करता है आपको कैसा फील होना चाहिए, वो पे डिपेंड है। मगर एक कंडीशन है, आप जब भी आप बैठे, देखिए किसी आपको डिस्टर्ब ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विजुअलाइजेशन। ये इम्पोर्टेंट है। तो कैसे फील हो रहा है, कोई बताना चाहता है कैसे फील हो रहा है? कुंदन लाल जी। जी बहुत अच्छा फील हो रहा, मैंने कई बार किया भी है इस टाइप से। ओ सर, वेरी गुड। तो आपको अभी आज कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है? जी मैम, सारा कुछ देखा है, पहले भी आपने कराया था। सब हाँ। कुछ था, हमें जाते हुए लगा। और जब हम इनसाइड एंटर किया, उस वक्त थोड़ा सा कुछ फील हुआ। और कुछ लाइटली भी ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं दिखाई दिया था, कुछ हल्की हल्की डार्कनेस। और लास्ट में जब हम समेट रहे थे तो घर के सामने तो टाइगर, जिंदा टाइगर दिखाई दिए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। क्योंकि ये ना डायमेंशन जब विजुअलाइजेशन करते हैं, किसी किसी को डिफरेंट डिफरेंट आता है, नजर आता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको क्या देखना है। आपका जो आपने टाइगर देखा, उसका भी सिग्निफिकेंस होगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो उसका सिग्निफिकेंस है। किसी को कुछ भी आपने देखा, आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे बाद में आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या कल आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा प्रोसेस है। ये क्या है ना, विजुअलाइजेशन आप जब करते हैं, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। जो विजुअलाइजेशन हम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। विजुअलाइजेशन कीजिए जब सुबह आपने उठा है, बेड बेड से उतरने से पहले पैर जब आप जमीन पर रख रहे हो, उस टाइम 5 मिनट टाइम लीजिए, और ये सब कुछ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन सिर्फ ये नहीं है, आप उस दिन में आपको कुछ करना है, उस दिन का आपने ऑलरेडी शेड्यूल बनाया है। मैंने आज यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ मेरा काम होना है, यहाँ मैं 1 to 1 कर रही हूँ, इसको मैं मीट मीट करना जा रहा हूँ। वो सोचिए कि आपने वो गए और उससे बात किया, और वो काम हो गया। ये ये कंप्लीट कर लीजिए। जब आप करते हैं ना विजुअलाइज, उस दिन का भी आप विजुअलाइजेशन करेंगे ना, वो विजुअलाइज आप देख सकते हैं। होल डे का आपने जो जो आपने विजुअलाइज किया, एंड ऑफ द डे ये सब कुछ हो चुका होगा।
ये आपने ऑलरेडी आपने ऑलरेडी सुबह सोच लिया मेरा ये काम हो जाएगा, मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ, ये मेरा काम है उनसे, और मैं ये फिनिश करके आ रहा हूँ। तो क्या होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी आप सेट कर चुके हैं आपके माइंड को, आप वो काम करके बिना नहीं आएंगे। तो आपका काम ऑलरेडी हाफ हो चुका है, क्योंकि आपने माइंड सेट कर लिया। तो सुबह आप जब उठेंगे, बेड से नीचे उतरने से पहले आप ये कर सकते हैं, वो आपका डे का शेड्यूल बनाकर, आप पहले दिन से आपको पता है नेक्स्ट डे आप क्या क्या काम कर रहे हैं, या आप उस दिन 5 मिनट्स निकाल कर उस दिन उस टाइम पर आप ये कर सकते हैं। और आपका ये आप देख सकते हैं, जब आप बार बार ये करेंगे ना, आपका जो काम है ना, जो 10 काम आप सोचेंगे, आठों काम तो हो चुके होंगे। ये बहुत अच्छा करता है विजुअलाइजेशन का। और अभी 15 मिनट है, एक और लास्ट वाला काम करते हैं। जब भी हम कर रहे हैं ना, हमको जब हम नो सुनते हैं, अब जब हम कुछ भी फील होता है, बहुत जल्दी अपना दिल पे ले लेते हैं, है कि नहीं? बहुत जल्दी वो निकाल नहीं सकते, बहुत गुस्सा आता है, क्यों मैं कर रहे हैं, फिर भी वो निकाल नहीं पाते। कि अभी एक काम कीजिए, जो भी गुस्सा है, जो भी गलत आपको लग रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, वो लिखिए। मैंने कहा था ना आपको, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, वो सब कुछ आप लिखिए, जो भी है, 10 बात, 3 बात, या कुछ भी है, कितना भी है। मैं 2 मिनट देती हूँ आपको, कुछ भी है आप लिख लीजिए। किसी भी बात पर गुस्सा आ रहा है, आपके दोस्त पर गुस्सा है, या क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुन रहे, वो भी लिखिए। क्योंकि आप वो दोस्त पर तो गुस्सा नहीं निकाल सकते ना, आप लिख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। और कुछ आपका काम नहीं हो रहा है, ये मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, या मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मैं बहुत सैड हूँ, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। ये टेक्निक भी आप हफ्ते में बार बार भी कर सकते हैं, या मंथली वंस भी कर सकते हैं। क्या होता है ना, आपकी जो भी गुस्सा है या जो भी एंग्री फीलिंग है, ये खत्म कर देता है। जब आपको ये नेगेटिव फीलिंग डाल निकालते हैं ना आपके मन से, अपने दिमाग से आप निकाल देते हैं, बार बार निकाल देते हैं, तो पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ता है। तो क्या होता है, आपका काम जो है वो आपको जल्दी आता है। और क्या है, ऐसे करने से, ये टेक्निक करने से क्या होता है, नेगेटिविटी आपका चला भी जाता है, और आपको अपने आप पर भी कंट्रोल आना शुरू करते हैं। आप पहले आप देखेंगे, बार बार ये करने से आपका जो एंगर है, गुस्सा है, ये सब कुछ आप कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं अपने आप से भी। तो ये एक्सरसाइज कीजिए बार बार, जो भी बात आपको अच्छा नहीं लगता ना, उस दिन लिखिए, या एक हफ्ते में एक दिन लिख रखिए। उस दिन बैठकर सब कुछ लिखिए, उस दिन क्या हुआ, या क्या क्या आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, वो सब कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी हो। और ये सब कुछ लिखने के बाद आप फोल्ड कीजिए पेपर को, फोल्ड कीजिए, और जो मैंने कहा था मैचेस या कैंडल लीजिए, और जो भी बाउल है या कुछ में उसमें डालकर जला लीजिए। ये क्या सिग्निफिकेंट करता है ना, आपको जो एंगर है, गुस्सा है, सैडनेस है, नेगेटिविटी है, ये सब कुछ वो निकाल देता है आपके माइंड से, आपके दिल से। जो भी बात आप पे आप रख रहे हो, बार बार ये करने से ये सब कुछ आपको निकालने में इजी तरीका है। जब आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप ये काम कर सकते। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को रिलीव करने के लिए। ये माइंड में मत रखिए, क्योंकि कुछ क्या बात है ना, हम ज्यादा से ज्यादा जो बात है माइंड में रखना शुरू करते हैं। माइंड में जब रखेंगे तो पॉजिटिविटी अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ नेगेटिविटी भरा होगा। जब इस तरीके से आप नेगेटिविटी निकालेंगे, तो पॉजिटिव चीजें ज्यादा करने के लिए आपका जो माइंड में है वो ज्यादा से ज्यादा आता है।
तो ये बहुत हेल्प करता है आपको नेगेटिविटी निकालने की। हो गया सभी का? लिख लिया? जिसने भी जी लिखा लिखिए। हो बाद में आप जला भी लीजिए। जला दिया मैम। नहीं सर, मैंने देखा वो साइड में फायर आ रहा था। जी जी। तो कैसा लग रहा है जब भी आप ऐसा भी कर रहे हैं ना, जब आप नेगेटिविटी निकाल रहे हैं और जला लेंगे, ये सिग्निफिकेंट करता है कि आप जला रहे हैं, वो सब कुछ जा रहा है, तो ये भी आपका मन हल्का होता है, माइंड हल्का होता है। ये बहुत आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करता है और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए। और ये एक और है, जैसे मैंने कहा, नेगेटिविटी दूर हो जाता है और जो आपका गुस्सा है कंट्रोल में आ जाता है। किसी लोगों को गुस्सा, सभी लोगों को तो गुस्सा आता है, मगर ये ऐसे एक्टिविटी से गुस्सा कंट्रोल करना भी बहुत अच्छा आ जाता है। सभी का हो गया? तो ये बहुत ही सिंपल से तरीके हैं जो आप ये कर सकते हैं। तो एक और लास्ट जो एक्टिविटी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल। ये हमेशा आपके पास रखिए। ये ऐसे एक डायरी लिखिए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एक रेड डायरी लिखिए या डायरी कुछ भी है, आप लिखिए उसमें। देखिए ऐसा एक डायरी रखिए रेड कलर का, जो हेल्प करता है नाइट में जब आप सो रहे हो उसके पहले, आपके दिन में जो भी है आपने काम किया है उसके लिए थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा आज ये काम हुआ। आपने अच्छा खाया वो भी लिखे, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे बहुत अच्छा खाना मिला आज। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे वाइफ ने या मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया या कुछ किया, या बच्चों ने कुछ किया, उनके लिए भी थैंक यू लिखिए। क्योंकि वो क्या होता है ना, उनको भी ब्लेसिंग्स मिलता है। जो हम थैंक यू बोलते हैं अपने आप को, यूनिवर्स को, सभी को, जो हमने उस दिन अच्छा किया, तब क्या होता है, वो ब्लेसिंग के रूप में हो जाता है, कन्वर्शन होता है। बार बार आप धन्यवाद करेंगे, वो ब्लेसिंग्स और ज्यादा से ज्यादा आपको मिलता है। तो ये सब कुछ है, 5 काम है जो आप इजीली एवरीडे कर सकते हैं, या ट्राई कीजिए। जो नेगेटिविटी है ये वीक में 1 टाइम कीजिए ताकि आपको हेल्प हो जाए। मैंने कहा, जब आपका माइंड शिफ्ट करना है तो सॉन्ग्स डेली आप कर सकते हैं, सॉन्ग सुनना और अपना माइंड शिफ्ट करना। और जब सुबह आप उठे, जो भी आपने चीज लिखा है उसे पढ़िए। तो क्या होता है, वो जो सुबह और रात के समय पढ़ने से ये बार बार सबकॉन्शियस माइंड में हेल्प होता है, बार बार आपको याद रखने थे, और काम जल्दी होता है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत हेल्प करता है आपका काम करने में। और जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है वो भी डेली भी कर सकते हैं, या हफ्ते में भी आप रख सकते हैं, हफ्ते में एक बार करने का ये भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सिंपल से तरीके हैं जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी को, आपने जो एक्टिविटी आज किया। तो कोई शेयर करना चाहता है, आपको कैसा लगा आज का जो आपने किया एक्टिविटीज? किसी को शेयर करना है? और सभी को, सभी के माइक्स अनम्यूट है, म्यूट करके बोल सकते बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और माइंड बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से एम्प्टी हो गया, खाली हो गया है। और एक जो एक बर्डन होता है, बोझ होता है सर, वो बिल्कुल रिलीफ, रिलैक्स में पहुंच गए हम लोग। हैं। ये तो हेल्प काफी करता है, अच्छा। आपका जो भी बर्डन्स है ना निकालने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप ये पास्ट के लिए भी रख सकते हैं। एक और है जो बहुत सारे लोग पास्ट का जो एक्सपीरियंस है ना बार बार याद करते हैं, बार बार हमेशा याद करते रहते हैं, मुझ मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था। ये क्या है ना, ये बर्डन जैसा होता है, ये जैसा आपका लगता है शोल्डर पे बहुत ज्यादा है, मेरा गर्दन पे ऐसा रखा है, वो लगता है, वो फील होता है।
जब ये मेथड करेंगे ना, वो लिख कर जलाने वाला का काम, तब क्या होता है, वो सब कुछ निकाल देता है। ये पास्ट के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये तब भी बहुत ही असरदार है। ये पास्ट की फीलिंग्स जो है ना, वो सभी निकाल सकते हैं। और जो मनी की थॉट्स है, कुछ लोगों की मनी की थॉट्स है, क्योंकि हम छोटे से सुन चुके हैं, पैसे क्या पेट पे उगता है क्या, पैसे ऐसे कहाँ से, हमें बहुत कमाना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये सब कुछ अपना थॉट्स भी है ना, वो लिखकर जला लीजिए, क्योंकि पैसा का पेड़ पे नहीं उगता, हाँ, मगर हम कमा सकते हैं, क्योंकि तरीके है कमाने का। हम पैसिव इनकम बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। तब आप ये सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, ये नई बात होगी, तो ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें। माइंड को एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब आप कहेंगे हम करोड़, आप में हम 10 कदम देख रहे हैं, उसमें हम देखते हैं करोड़ा कमाना, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों, क्या हम कर सकते हैं, ये डाउट इमिडिएटली आ जाता है। क्या हमारे, ये क्यों आता है, क्योंकि हमारा माइंड ऑलरेडी ट्यून हो चुका है कि हम नहीं कर सकते। हमारा ट्यून जब से हम बचे थे, तब से हमारा ट्यूनिंग हो चुका है। पैसे कमाना इजी बात नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड काम है, ये हम सुन चुके हैं, बार बार सुन चुके हैं। तो ये सब कुछ हमें ना बार बार लिख कर वो निकाल देंगे ना माइंड से, तब क्या होता है, नया माइंडसेट, आप अपना माइंडसेट खुद बनाइए। ये हेल्प करता है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को शेयर करना है? और 5 मिनट है, कोई अपना व्यू शेयर करना चाहता है, शेयर कर सकते। हाँ वसुदेव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरे को नींद लग गई। आप क्या कर रहे थे, मेरे को नींद लग गई। आप क्या बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझा भी नहीं, सो गया मैं। तो विजुअलाइजेशन में ही सो गए आप? हाँ, हाँ, ओके, बहुत इसका अच्छी बात है। काफी सिग्निफिकेंट नोट बताना मैम कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या आगे हम पे इफेक्ट होगा। ये अभी अगली बार करेंगे, समझ में आएगा। ओके, ये सभी करने के लिए ना बहुत सारा समय चाहिए। मैं इस 1 आवर में तो मैंने बहुत थोड़ा किया है। आपको वो करना है, प्रोसेस करना है। मैंने ये प्रोसेस सीखा है लास्ट ईयर, सभी कुछ करने के लिए। 3 दिन प्लस 5 दिन प्लस 5 दिन मैंने क्लासेस अटेंड किया, ये सब कुछ सीखने के लिए। तो ये बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत, इस थोड़े से समय में कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ, आपको चाहिए तो बार बार बाद में हम सेशंस रख सकते हैं, 2 या 3 आवर, तब हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते। आप ओके। सुलाने वाली मम्मी हो गई, सुलाने वाली मम्मी हो गई। थैंक यू सो मच सर। और किसी और को शेयर करना है? नहीं तो हम बुलाते हैं आशीष सर को। आशीष सर, वेलकम। थैंक यू कलावती मैम, थैंक यू। तुझसे ग्रेट हो, मजा आ गया। मैंने भी एक्सपीरियंस फील किया और माइंड रिचार्ज हो गया बिल्कुल। देखिए दोस्तों, आज कलावती मैम अच्छा क्यों बोल पा रही, क्यों कर पा रही ट्रेनिंग, वो सीख रही हैं, रेगुलर सीख रही हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हैं और सिखा रही हैं। खाली सीखने से नहीं होगा, आप जब सिखाते हैं तो आप में और कॉन्फिडेंस आता है। और ये सब में आप में सब में क्वालिटीज़ है, मगर हम अपनी क्वालिटीज़ को निखारते नहीं, वेट कर रहे हैं किसी का। दोस्त, किसी का वेट नहीं करिए, एक ही इंसान है जो आपका नसीब बना सकता है, वो आप खुद हैं। शीशे में देखिए, वही इंसान है जो आपको बना भी सकता है, जो आपको बिगाड़ भी सकता है। आज वासुदेव सर अच्छा क्यों कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनमें निखार आ रहा है। तो जो करेगा वो सिकंदर बनेगा, जो नहीं करेगा उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ आपके हाथों में है और इसी तरह प्रैक्टिस करिए। मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, सुबह उठ के विजुअलाइजेशन करना,
अपना गोल रखा हुआ है, रिटर्न में प्लास्टिक में लेमिनेटेड कर रखा है, और जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ और पिलो के नीचे रख के सोता हूँ। ये देखिए, येलो पेज पे रेड पेन से लिखेंगे तो आपको जल्दी मैनिफेस्टेशन होगा। और ये चेक, मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। देखिए साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिकली साइंस है, और जिसने ये साइंस को यूज किया उसको रिजल्ट जल्दी मिला। आपको मालूम है शाहरुख खान मुंबई में फ्लाईओवर पे खड़े होकर उन्होंने डिक्लेयर किया था, जिसको एफर्मेशन नहीं है, डिक्लेयर किया था मैं मुंबई में राज करूंगा, बॉलीवुड में राज करूंगा। आज वो राज कर रहे हैं। उस समय वो फिल्म इंडस्ट्री से थे नहीं, और उन्हें अपने जो रूम था उसके पीछे, जो डोर के पीछे जैकी चैन का पोस्टर लगाया था, और उन्होंने बोला था मैं जैकी चैन के साथ मूवी करूंगा, और उन्होंने किया। मगर उस समय वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थे। विजुअलाइजेशन की ये पावर, जो आप सोचते हैं ना, बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार लिखते हैं ना, वो चीज आपकी लाइफ में जल्दी होने लगता है। अमिताभ बच्चन के साथ भी यही हुआ, शाहरुख खान। और बात करूं ना, आपने उनको भी सुना है, क्या कहते हैं, अरे नाम नहीं याद आ रहा है, एक और फिल्म इंडस्ट्री से है, उन्होंने विजुअलाइजेशन किया था, और उन्होंने वो चीज सब हासिल किया बिकॉज ऑफ विजुअलाइजेशन। ये साइंस है, तो इसको यूज करिए। और हम चाहते हैं कि आप लोग ग्रो करें, हम चाहते हैं आई एम पॉजिटिव नंबर टीम बने, और आपकी ग्रोथ हमारी ग्रोथ है। और मैंने एक चीज बताऊं, मैंने मजाक मजाक में नेगेटिव सोच लिया था, और मेरे साथ नेगेटिव भी हुआ। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन रखिए, पॉजिटिव होगा लाइफ में। नेगेटिव सोचेंगे सब कुछ नेगेटिव होने लगेगा। सब आपका फ्रीक्वेंसी का खेल है, फ्रीक्वेंसी है। लेकिन मेरी भी बैटरी डाउन होती है, ऐसे नहीं मेरी होती है। मैं मोटिवेशन सॉन्ग सुन लेता हूँ, जॉगिंग पे निकल जाता हूँ, तो उससे माइंडसेट चेंज होता है। थैंक यू कलरत्वम, रियली दिल से 143। ठीक है सर।